नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा आपके अपने YouTube चैनल अभिकर्मा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारी संस्था अभिकर्मा प्रशिक्षित एवं योग्य योगाचार्यों द्वारा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन योगा क्लासेस की सुविधा प्रदान करती है। साथ ही साथ हमारे यहाँ एक्सपीरियंस एंड ट्रेन थेरेपिस्ट द्वारा पंचकर्मा थेरेपी की भी सुविधा दी जाती है और यहाँ पे साथ ही साथ हम आयुर्वेदिक मसाज की भी सुविधा प्रदान करते हैं और मेडिटेशन क्लासेस की भी सुविधा दी जाती है। आइए हम कुछ जानते हैं कि योगा क्यों किया जाता है। योग के बारे में थोड़ा जानते हैं कि इसके करने से क्या फायदे हैं। साथ ही साथ हम अपने स्वस्थ जीवन को और प्रभावशाली कैसे बनाएं उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करते हैं। हम अपने योग गुरु एवं ओशो सन्यासी विकास जी से योगा के बारे में जानेंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि इसके करने से क्या फायदे होते हैं और ये क्यों करना चाहिए। नमस्कार सर, आपका अभिकर्मा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम ये जानना चाहते हैं कि योग क्या है और इसको करने से क्या फायदे होते हैं। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसमें हम शरीर, मन और आत्मा के बीच एक समन्वय स्थापित करते हैं। सबसे पहले इस संसार में महर्षि पतंजलि ने योग के संदर्भ में एक विधिवत वैज्ञानिक ज्ञान हमें दिया। पतंजलि योग सूत्र में उन्होंने अष्टांग योग के बारे में बताया, जिसमें हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इन 8 नियमों, इन योग के इन 8 आयामों के बारे में उन्होंने हमें विस्तार से बताया है। यम नियम में हम जीवन के जो नियम होते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया, जैसे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। और प्राणायाम और आसन, इसमें हम योगाभ्यास करते हैं, आसन करते हैं और प्राणायाम में श्वास प्रश्वास को किस प्रकार से हमें लेना चाहिए, किस प्रकार से हमें श्वासों का प्राणायाम करना चाहिए, उसके बारे में विस्तार से बताया है। प्रत्याहार में हमें अपनी इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण रखना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बताया है। इसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि, ये हमारे जीवन के आध्यात्मिक पहलू हैं। जब हमारे जीवन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये सभी हम पालन करने लगते हैं तो हम अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध बनाते हैं और पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं में से मनुष्य ही केवल ऐसा जीव है जो अपने जीवन में आध्यात्मिक समृद्धि ला सकता है। यही योग है। इसी योग से ही अपने जीवन को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो सर ये बताएं कि योग कैसे, मतलब जो और भी कसरत हम करते हैं उन सभी से वो कैसे अलग है। देखिए, कसरत क्या है, कसरत और एक्सरसाइज जैसे जिम में हम करते हैं या फिर हम कसरत करते हैं, वो ठीक है, अपनी जगह अच्छा है शरीर के स्वास्थ्य के लिए। लेकिन हम अगर उसमें योग को भी जोड़ते हैं तो योग में हम उसमें आध्यात्मिक और प्राणायाम हर चीज को उसमें जोड़ते हैं। हमारा व्यवहार भी उसमें जुड़ता है, हमें किस प्रकार लोगों से व्यवहार करने चाहिए, हम अपनी मानसिक स्थिति को किस प्रकार से हम क्या करें, ध्यान कैसे करें जिससे हमारा मन शांत रहे। इसलिए हमें कसरत के साथ साथ योग का भी उसमें ऐड करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखी और समृद्ध हो सकता है। हमारा दूसरा प्रश्न ये था सर कि योग कौन कौन से लोग कर सकते हैं, मतलब एक एज लिमिट होती है ना, तो ये हमें जानना है, अपना कंफ्यूजन दूर करना है कि कौन कौन से लोग कर सकते हैं और किस एज लिमिट तक के लोग कर सकते हैं। हाँ, देखिए, जैसे सामान्यतः होता क्या है, आज की मायावी जो आज की दुनिया है, इसमें हम धन को कमाने में लगे रहते हैं और सोचते हैं कि हम योग और ध्यान बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम युवावस्था में, तभी से हमें योग करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसको भविष्य में नहीं डालना चाहिए और सबसे पहले प्रातःकाल उठते ही हमें आधे घंटे 1 घंटे योग के लिए देना चाहिए और किसी भी एज में योग किया जा सकता है। और यदि हम युवावस्था में ही योगाभ्यास प्रारंभ कर देते हैं और ध्यान ये सब प्रारंभ कर देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है जीवन के लिए।
अगर हम जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि वृद्धावस्था में हम ध्यान करेंगे, ऐसा नहीं है। ध्यान हमें युवावस्था में ही प्रारंभ कर देना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमें प्रतिदिन योग अवश्य करना चाहिए। अस्वस्थ होने पर योग हम कर नहीं पाएंगे कायदे से, तो योग का लाभ नहीं मिल पाएगा। अस्वस्थ होने पर हमें डॉक्टर का पास जाना पड़ेगा और डॉक्टर हमें बताएगा कि योग करिए। इससे बढ़िया है कि हम स्वस्थ रहें और योग करते रहें और शरीर को अस्वस्थ होने ही ना दें। अच्छा, तो सर कोई इसकी एज लिमिट होती है? एज लिमिट तो नहीं होती है, लेकिन हमारा जो एज है उसी में इसको प्रारंभ कर देना चाहिए। और अगर हम जैसे आज 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो ही हमें शुरू कर देना चाहिए। और ऐसा नहीं इंतजार करना चाहिए कि हम 40 के हो जाएंगे, 45 के हो जाएंगे तब हम योग और ध्यान करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा एज जितना जल्दी से जल्दी योग शुरू कर सकते हैं बहुत अच्छा है। हमारा अगला क्वेश्चन सर ये है कि योग को करने का सही समय कौन सा होता है? योग को करने का सही समय, देखिए समय सब सही है, सुबह शाम दोपहर जब आप करना चाहे करें, लेकिन सबसे बेहतर ये होता है कि हम प्रातःकाल उठने पर हम एकदम शरीर को फ्रेश होने के बाद योग करें, प्रातःकाल करें, ये सबसे बेहतर होता है। अगर प्रातःकाल हम आधे घंटे से 1 घंटे योगाभ्यास कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, तो ये हमारे जीवन में सबसे अच्छा होता है। अगर प्रातःकाल समय नहीं मिल पाता है तो हम दोपहर को या शाम को भोजन के 3 घंटे बाद भी योग कर सकते हैं। और रात को सोते समय ये जरूर कम से कम 10 मिनट या आधे घंटे ध्यान जरूर करना चाहिए सोने से पहले। नींद ध्यान में बदल जाती है और हमें बहुत अच्छी नींद आती है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि योग करने से पहले क्या हमें खाना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए? अगर हम योग कर रहे हैं तो क्या खाना चाहिए? उसके बाद में हमें क्या प्रॉपर हमारी डाइट होनी चाहिए उस टाइम पे? योग करते समय योग के पहले हमें भोजन नहीं करना चाहिए। योग खाली पेट कोशिश करना चाहिए, खाली पेट करें। और योग करने से पहले हम पानी पी सकते हैं या जूस पी सकते हैं। और क्या क्या भोजन हमें योग के समय करना चाहिए, तो अगर हमें जीवन में जैसे हम योगाभ्यास कर रहे हैं तो योगाभ्यास के पहले तो भोजन नहीं किया जाता है। योगाभ्यास के बाद भी हमें सादा भोजन करना चाहिए और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि डीप फ्राई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे कि जो तली हुई चीज़ें हैं, तेल में डुबोकर जो बनाई गई चीज़ें, वो हमें नहीं करनी चाहिए। और जैसे हमें सादा भोजन करना चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां और जैसे एक सामान्य घर का बना हुआ भोजन करना चाहिए, बाजार का भोजन अवॉइड करना चाहिए। साथ ही जो जूस हम पीते हैं, कोशिश करना चाहिए जूस की अपेक्षा हम फलों को खाएं। जैसे हम अनार का जूस पीते हैं तो अनार खाएं, मौसम्बी का जूस पीते हैं तो मौसम्बी खाएं, तो वो हमारे शरीर में ज़्यादा फायदा करता है। रेशे जो जाते हैं उसके वो ज़्यादा फायदे करते हैं। ऐसे ये सब चीज़ें जब हम योग का निरंतर अभ्यास करते हैं तो क्या हमें उस समय मांसाहार का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, जब हम योग करते हैं या योग नहीं कर रहे हैं तो हमें मांसाहार से बचने का ही पूरा प्रयास करना चाहिए। मनुष्य का शरीर मांसाहार के लिए नहीं बना है, तो हमें मांसाहार से बचना चाहिए। नॉन वेज भोजन हमें कोशिश करनी चाहिए ना खाएं, ये चीज़ है। नॉन वेज शरीर के लिए उतना फायदेमंद नहीं होता है। हमें वेजिटेरियन मनुष्य का शरीर शाकाहार के लिए बना है, शाकाहारी भोजन हमें करना चाहिए। वैसे हमें बहुत अच्छा लगा, आपने योग के संदर्भ में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। हम आशा करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को आपके सभी सवालों के उत्तर जरूर मिले होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। यदि आपको इससे जुड़े कोई भी सवाल पूछने हो या कोई भी डाउट्स अगर आपको क्लियर करने हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ से आप सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने में हमें खुशी होगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।